हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों होता है, 6 या फिर 12 महीने का क्यों नहीं होता। वैसे तो रेंट एग्रीमेंट के ऊपर पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहे तो उनको भी पहले देख सकते हैं। वो वीडियो डिटेल में है और ये वीडियो छोटा होने वाला है। भारत देश में 27 राज्य हैं और सभी राज्यों में सरकारों ने किराएदारों के लिए अलग अलग नियम और कानून बनाए हुए हैं। पर एक मामला ऐसा है जहां पर भारत के सभी मकान मालिक और किराएदारों के बीच एक जैसा व्यवहार होता है, और वो है रेंट एग्रीमेंट को लेकर। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, मकान मालिक को कितना भी स्पष्ट बता दीजिए कि आप उसका मकान कितने समय के लिए लेना चाहते हैं, पर वो हमेशा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट ही बनवाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है? कौन सा कानून है जो कि रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से कम या फिर ज़्यादा बनाने से रोकता है? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और ये क्यों बनवाया जाता है। रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये मकान मालिक और किराएदार के बीच एक लिखित एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत दोनों पक्षों की शर्तें लिखी होती हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी भी होती है, जैसे कि मकान का एड्रेस, मकान का साइज, मकान का किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट और जिस काम के लिए प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जा रहा है, इस तरह की सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई पक्ष एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़ता है तो एक एग्रीमेंट ही होता है जिसके सहारे से दूसरा पक्ष कोर्ट का सहारा ले सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ज़्यादा का क्यों नहीं बनता। कानून की किसी भी किताब में प्रॉपर्टी लीज एग्रीमेंट या फिर जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है, उसकी अवधि के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। रेंट एग्रीमेंट 1 महीने के लिए भी हो सकता है और 11 साल के लिए भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लोग इसे 11 महीने के लिए बनवाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर प्रॉपर्टी लीज एग्रीमेंट को 11 महीने से ज़्यादा अवधि के लिए तैयार किया जाएगा तो फिर इसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराना पड़ता है। सभी राज्यों में इसके लिए काफ़ी टैक्स लिया जाता है। बस इसी टैक्स को बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का बनवाया जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कोई भी रेंट एग्रीमेंट फिर कम टाइम के लिए क्यों नहीं बनाया जाता। इसका आसान सा जवाब है कि रेंट एग्रीमेंट टाइप करने वाले ऑपरेटर अपने पास ये फिक्स फॉर्मेट रखते हैं। दोनों पक्षों के नाम और प्रॉपर्टी की जानकारी इत्यादि भरने के बाद प्रिंट निकाल देते हैं। अगर आप एग्रीमेंट की शर्तों या फिर समय अवधि में संशोधन की बात करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये कहते हैं कि आपको एग्रीमेंट कितने महीने का बनवाना है तो वो आसानी से उसमें चेंजेस कर देते हैं। नॉर्मली कोई भी एग्रीमेंट 11 महीने के फॉर्मेट में बनाया जाता है, इसलिए कोई भी उसे कम अवधि के लिए नहीं बनवाता। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एग्रीमेंट 11 महीने के लिए क्यों बनता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।